सनसुजात पर्व, जो कि महाभारत के उद्योग पर्व का एक भाग है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं पिछले 20-25 दिनों से। उसके अंतर्गत सनसुजात जी अब हमें बता रहे हैं, धृतराष्ट्र को माध्यम बनाकर ये बता रहे हैं कि योगी लोग उस सनातन परमात्मा को कैसे प्राप्त करते हैं। योगी लोग उस सनातन परमात्मा को कैसे प्राप्त करते हैं, ये बात अलग अलग उपमाओं से, अलग अलग उदाहरण, एग्जाम्पल देकर, रूपक देकर सनसुजात जी इस विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं कि योगी लोग उस सनातन परमात्मा को कैसे प्राप्त करते हैं। उस सनातन परमात्मा के बारे में कहते हैं कि उसके स्वरूप का किसी दूसरे की तुलना में नहीं आ सकता। उसका स्वरूप हम किसी की तुलना में नहीं ला सकते, अतुलनीय है। दूसरे शब्दों में परमात्मा का स्वरूप अतुलनीय है। अब अतुलनीय कहने का क्या अभिप्राय है? हमने पहले ये भी देखा कि सनसुजात जी ने कह दिया कि वो पर्वतों से भी स्थूल है और उस तरह की धार से भी सूक्ष्म है। वो ब्रह्म तत्व, वो परब्रह्म, वो सनातन परमात्मा। एक जगह पर उन्होंने कह दिया कि जो पर्वत हैं उनसे भी वो स्थूल है, पर्वतों से भी महान है, और उस तरह की धार से भी सूक्ष्म है। अब कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा, वो खुद ही अब कह रहे हैं कि उस परमात्मा का स्वरूप किसी दूसरे की तुलना में नहीं आ सकता। तो यहां पर कहने का यही अर्थ है, जब कोई हम उपमा देते हैं, कोई एग्जाम्पल देते हैं, कोई उदाहरण दे देते हैं, किसी प्रकार का रूपक प्रस्तुत करते हैं किसी बात को समझाने के लिए, तो हम ये ना समझ लें कि वो रूपक यथारूप उस वस्तु का, उस विषय वस्तु का प्रतिपादन कर रहा है। कोई भी रूपक हो, कोई भी उपमा हो, कोई भी उदाहरण हो, वो केवल उस सत्य के, कैसा भी सत्य हो, परमात्मा सत्य की तो अब अलग बात है। अगर आप किसी बिल्डिंग का भी मॉडल बनाते हैं, मान लीजिए कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है और बिल्डिंग अभी बनी नहीं है, लेकिन बिल्डिंग जब प्लान हो जाती है, डिजाइन हो जाता है, उसका नक्शा तैयार हो जाता है, तो उसका एक मॉडल बना दिया जाता है और वो मॉडल फिर दिखाया जाता है लोगों की, ये बिल्डिंग बनकर ऐसी दिखेगी। तो एक साधारण सी बिल्डिंग भी इस जगत का जो एक अंग है, स्थूल जगत का जो अंग है, वो साधारण सी बिल्डिंग भी अगर उसका भी कोई हम प्रारूप तैयार कर देते हैं, कोई मॉडल तैयार कर देते हैं, तो वो उस बिल्डिंग का, उस इमारत का, उस भवन के सभी प्रकार के जितने भी उसके गुण हैं, उनको धारण किए हुए नहीं है। सबसे पहली बात तो क्या है, मॉडल तो छोटा ही होगा, बिल्डिंग जितना बड़ा तो होगा नहीं। मॉडल में जो उन्होंने मटेरियल यूज किया होगा, जैसे पदार्थ लगाए होंगे मॉडल बनाने में, वो मॉडल के लिए हैं, वो एक्चुअल बिल्डिंग के लिए नहीं है। तो ना वो पदार्थ वहां पर आपको मिलेंगे जो भवन में होंगे, इतना ही बड़ा नहीं होगा वो मॉडल, वो प्रारूप इतना ही बड़ा नहीं होगा जितना कि जो एक्चुअल बिल्डिंग होगी, जो भवन होगा, उतना बड़ा नहीं होगा। तो ये तो एक साधारण सी बात है कि जो मॉडल है वो केवल मॉडल है, जो रूपक है वो केवल रूपक है। उस रूपक से हो सकता है हम कुछ बातों की तरफ संकेत कर दें, लेकिन ये ना समझ लें कि रूपक में जैसे जैसे लिखा है या जैसे जैसे बताया गया है वैसा ही वो परमात्मा स्वरूप है। तो इसलिए ये कहने के पश्चात कि परमात्मा पर्वत से भी महान है और उस तरह की धार से भी सूक्ष्म है, काफी बातें करने के बाद अब सनसुजात जी क्या कह रहे हैं, ये कि उस परमात्मा का स्वरूप किसी दूसरे की तुलना में नहीं आ सकता। अब उस परमात्मा का स्वरूप तुलना में क्यों नहीं आ सकता? आगे कहते हैं, उसे कोई चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता। अब जितने भी रूप हमने देखे हैं, कैसे देखे? चर्म चक्षुओं से देखे। जितने भी रूप देखते हैं इस जगत के,
चर्म चक्षुओं से देखते हैं। हो सकता है कुछ रूप हमने स्वप्नावस्था में देखे हों, सपनों में देखे हों, तो इन चर्म चक्षुओं से नहीं, लेकिन अपनी चक्षु इंद्रियों से ही देखे हैं उन स्वरूपों को भी। तो चाहे स्वरूप जागते हुए देखे हों या सोते हुए स्वप्नावस्था में देखे हों, वो जितने भी स्वरूप हमने देखे हैं वो अपनी इन आंखों से, चक्षु इंद्रियों से देखे हैं, और उस परमात्मा को इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। और मन के जो चर्म चक्षु जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं स्वप्न देखने में, उनसे भी उस परमात्मा को नहीं देखा जा सकता। तो स्वप्नावस्था में देखे हुए और जागृत अवस्था में देखे हुए जितने भी रूप हैं, उनकी तुलना नहीं की जा सकती परमात्मा के स्वरूप के साथ। क्यों? क्योंकि वो सब प्रकार की इंद्रियों से परे है। जिसका स्वरूप सब प्रकार की इंद्रियों से परे है, उसके स्वरूप की तुलना किसी इस पदार्थ से करें, ऐसे पदार्थ से करें जो कि हमने इंद्रियों के द्वारा देखा हो, अपने चक्षुओं के द्वारा देखा हो, तो वो जो तुलना है वो ठीक नहीं होगी। इंग्लिश में इसे कह देते हैं कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस, कि आप तुलना कर रहे हैं दो ऐसे पदार्थों की जिनका आपस में कोई भी लेना देना, तालमेल नहीं है। और वेस्टर्न फिलॉसफी की, पाश्चात्य दर्शन की भाषा में इसे कह देते हैं डिफरेंट पैराडाइम्स। डिफरेंट पैराडाइम्स, परिप्रेक्ष्य ही एकदम से अलग है। और जब तक परिप्रेक्ष्य समान ना हो, तब तक किसी भी दो विषयों की तुलना करना वो इनवैलिड हो जाएगा, वो मान्य नहीं होगा। तो इसलिए इस बात को समझने का प्रयास करें कि जगत में जितने भी हमने देखे हैं स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप उन सब से भिन्न है, क्योंकि हम उस परमात्मा को इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते। और फिर कैसे देख सकते हैं? ठीक है, चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते और उसका स्वरूप की तुलना भी किसी से नहीं कर सकते, तो फिर देख कैसे सकते हैं? प्रश्न ये आता है। उस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, निश्चयात्मिका बुद्धि से, मन से और हृदय से जानना पड़ता है उसे। निश्चयात्मिका बुद्धि, मनीषयाथो मनसा हृदा च य एनम विदुर मृतास्ते भवन्ति। जो जान लेते हैं उसे कैसे? मनीषा से, निश्चयात्मिका बुद्धि से, मन से और हृदय से जान लेते हैं। निश्चयात्मिका बुद्धि चाहिए उसे जानने के लिए, जानकर वो अमर हो जाते हैं, जिसका अर्थ है कि वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो जान लेते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। जो परमात्मा को जान गया वो परमात्मा को प्राप्त हो गया। कल हमने इस बात पे थोड़ी चर्चा की थी, वेद का ये मंत्र, तदपश्य तदभवत तदासीत। तो यही बात ये कह रहे हैं यहाँ पर कि वो जो जान लेते हैं, निश्चयात्मिका बुद्धि चाहिए परमात्मा को जानने के लिए। निश्चयात्मिका बुद्धि से जो जान लेता है वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है और मृत्यु से मुक्त हो जाता है, अमर हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं। अब बात ये आती है कि ये निश्चयात्मिका बुद्धि है क्या? ठीक है, हम बहुत समय से चर्चा कर रहे हैं कि ये करके परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते, ये करके परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। और अब एक बात उन्होंने कह दी कि निश्चयात्मिका बुद्धि से जाना जा सकता है। पहले ये बात कह दी, त्याग से, अप्रमाद से उसे जाना जा सकता है। त्याग से, अप्रमाद से, दम से, इंद्रियों के दमन से, अप्रमाद से, मन के शम से और विषयों के त्याग से उसे जाना जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो अगर उस परमात्मा तत्व को, सनातन परमात्मा को, उस परमात्मा तत्व को हम दम से, शम से और त्याग से प्राप्त कर सकते हैं और निश्चयात्मिका बुद्धि से भी प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि दम, शम और त्याग से
दम और शम समझ लें थोड़ा। इंद्रियों का जो दमन है वो दम है, मन को जो कंट्रोल करना है वो शम है, जिसको कि अप्रमाद कहा गया संसुजात पर्व में। तो दम इंद्रियों का कंट्रोल, जो शम है वो है मन का शमन, मन का कंट्रोल समझ लीजिए सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में। और जिसको कि अप्रमाद भी कहा गया, और साथ में त्याग, विषयों का त्याग, विषयों से अरति, विषयों में आसक्ति ना होना। इससे उस सनातन तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ कह रहे हैं निश्चयात्मिका बुद्धि से भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या दोनों अलग अलग चीजें हैं? नहीं, एक ही बात है। एक ही बात को कहने के दो अलग अलग तरीके हैं, एक ही बात को समझाने के लिए अलग अलग प्रकार से एक ही बात को समझाया जा रहा है। तो ये निश्चयात्मिका बुद्धि है क्या? अगर ये निश्चयात्मिका बुद्धि हमें प्राप्त होती है इंद्रियों के दमन से, मन के शमन से और त्याग से, विषयों में जो हमारी रुचि रहती है उसके त्याग से, त्याग पूर्वक कर्म करते हुए अगर निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाती है या हो सकती है, जिससे हम उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, तो इस पे थोड़ी चर्चा करनी चाहिए कि निश्चयात्मिका बुद्धि है क्या। मैंने बहुत सोचा कि इसको यहाँ पर चर्चा ना करें, लेकिन इसको चर्चा किए बगैर बात बन नहीं रही थी, इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि निश्चयात्मिका बुद्धि है क्या। इस निश्चयात्मिका बुद्धि को ही कहा गया गीता 2:41, दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक। इसे कहा गया वहां व्यवसायत्मिका बुद्धि। निश्चयात्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि, ये क्या है? निश्चयात्मिका तो समझ गए होंगे थोड़ा, कि निश्चय हो, एक निष्ठ बुद्धि हो, और जो एक निष्ठ बुद्धि है वो व्यवसायत्मिक है। व्यवसाय क्या, कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं हम यहाँ पे, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? बिजनेस हम यहाँ ये कर रहे हैं, एक पंक्ति में बिजनेस ये कर रहे हैं कि हम मृत से अमृत को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, किसी भी प्रकार की साधना करते हैं, उसका जो लक्ष्य होना चाहिए, क्या, उस सनातन परमात्मा तत्व को प्राप्त करना, जिसको कि योगी जन प्राप्त करते हैं, उस सनातन तत्व को प्राप्त करना ही लक्ष्य होना चाहिए। अगर नहीं तो फिर ये साधना हाँ थोड़ी गड़बड़ है। तो फिर वो बात आ जाए, वो दूसरी बात भी करेंगे कि अगर उस परमात्मा तत्व को प्राप्त ना करके किसी और वस्तु को प्राप्त करने के लिए अगर किसी प्रकार का साधन स्वाध्याय किया जा रहा है, कैसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए? धन को प्राप्त करने के लिए, पुत्र स्त्री को प्राप्त करने के लिए, किसी प्रकार के सांसारिक सुख को प्राप्त करने के लिए। हाँ, मैं बहुत बड़ा महात्मा बन जाऊं, या बहुत बड़ा आश्रम बन जाए, इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे शिष्य हो जाएं, मैं बहुत पॉपुलर हो जाऊं। अगर ऐसी भावना के साथ किसी प्रकार का साधन किया जा रहा है तो वास्तव में साधन नहीं, वो असाधन ही है। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि वो बुद्धि है जो मृत को यूज करके अमृत को प्राप्त कर लेती है। हमारे जो साधन हैं वो सब मृत हैं। क्या साधन है हमारे पास? विचार करें। शरीर सबसे बड़ा साधन है, साधन धाम मुझकर द्वारा, तुलसीदास जी ने कहा। साधन का धाम है और मोक्ष का तो द्वार है ये शरीर। तो सबसे बड़ा साधन तो ये शरीर है। शरीर के भीतर की इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब आप गिन लें, यही सब हमारे साधन हैं। साधना के लिए यही सब चाहिए। इसके अलावा बाकी और जो कुछ इतर वस्तु पदार्थ हमें उपलब्ध हो जाएं साधन के लिए, उनका प्रयोग तो इन शरीर, मन, बुद्धि इत्यादि को साधने के लिए ही किया जाता है। अगर आप दीपक जलाते हैं और आपको, हाँ, सुबह शाम अगर आप दीपक जलाते हैं, आपके पास कोई भगवान का चित्र है, विग्रह है, उसके सामने आपने दीपक जलाया मान लीजिए, तो हो सकता है आप ये सोचें कि आपके साधन का जो मार्ग है उसमें आपको क्या पदार्थ चाहिए? पदार्थ चाहिए भगवान का चित्र, कोई श्री विग्रह हो, कोई शालिग्राम हो, कोई, हाँ, और हाँ, भगवान की कोई और रूप हो आपके पास,
और फिर चाहिए आपको दीपक चाहिए, घी चाहिए, इत्यादि इत्यादि, तो ये आपकी साधन की सामग्री है। नहीं नहीं, ठीक है, ये साधन में सहायक हो सकते हैं, लेकिन साधन की सामग्री क्या है? साधन की सामग्री तो इस शरीर के भीतर ही है। जितनी भी साधन की सामग्री है वो इस शरीर के भीतर ही है। तो किसी भी प्रकार के भगवान के चित्र, गुरु के चित्र, इष्ट देव के चित्र, किसी भी प्रकार के श्री विग्रह, उनका क्या पर्पस है? पर्पस तो यही है कि हम अपने मन को उनके चरणों में लगाएं। तो साधन यहाँ पर वो चित्र हुए, श्री विग्रह हुए, वो दीपक हुआ, वो अगरबत्ती हुई, कि अपना मन हुआ? साधन तो अपना मन है, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियां, यही साधन है। तो ये जो साधन है सब मृत साधन है। इस मृत साधन से जो अमृत को प्राप्त करना चाहता है या कर लेता है, जिसकी ऐसी बुद्धि है कि अमृत से मृत को प्राप्त कर ले, उसकी बुद्धि है व्यवसायात्मिका। और वो बुद्धि कैसी होती है? गीता के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक, व्यवसायात्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन। ये एक ही होती है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एक होती है। और जो व्यवसायात्मिका नहीं है वो बुद्धि कैसी होती है? उसी श्लोक के अगले पंक्ति में कहते हैं, बहुशाखा हंताश्च बुद्धियो अवसायिनाम। बहुत सी शाखाओं वाली अनंत बुद्धियां क्या होती हैं? वो अव्यवसायी होती हैं। बुद्धियो अवसायिनाम, वो व्यवसाय करना नहीं जानती। वो क्या होती हैं? बहुत सारी बुद्धियां कैसी होगी, बहुत शाखाएं कैसी होगी कि एक की प्राप्ति नहीं, अनेक दिखता है। पहले तो विविधता दिखती है, उस विविधता को सत्य मानकर फिर अनेक की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। ये भी प्राप्त हो जाए, वो भी प्राप्त हो जाए, इधर भी चले जाएं, उधर भी चले जाएं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, इससे भी बात कर लें, उससे भी बात कर लें, थोड़ा ये भी चख लें, थोड़ा ये भी चख लें, थोड़ा ये भी चख लें, कोई खाद्य पदार्थ हो तो ये जो बुद्धि है, ऐसी बुद्धि जो भांति भांति की दिशाओं में एक साथ भागती हैं, तो वो बुद्धि क्या है? वो अवसायी नाम, वो व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं है, वो अव्यवसायी बुद्धि है। अव्यवसायी बुद्धि क्या करती है? मृत से मृत को ही प्राप्त होती है और इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं मिलता। जब तक उस अमृत तत्व को प्राप्त नहीं कर लेंगे, उस सनातन परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक इस मृत से हमारा छुटकारा नहीं होगा। और वो कैसे होगा? वो व्यवसायात्मिका बुद्धि से होगा, और वो एक ही होती है। तो ये बहुत सारी बुद्धियां कैसे हो जाती हैं? अब अव्यवसायी बुद्धि बहुत सारी कैसे हो जाती हैं? आगे बताते हैं, गीता के दूसरे अध्याय के 42वें 43वें, माफ कीजिएगा, हाँ 42वें और 43वें श्लोकों में बता रहे हैं क्या, यामिमा पुष्पितां वाचम प्रवदन्ते विपश्चितः वेदवाद रथः पार्थ नान्यस्तीति वादिनः। ये 42वां और 43वां श्लोक, कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। अर्थ क्या है कि पुष्पित बातें सुन के, पुष्पित बातें जिनके पुष्प तो हैं, ऐसी बातें, लेकिन फल कोई नहीं है, फल जैसा फल नहीं है, लेकिन पुष्प हैं। पुष्पित बातें जो कि सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन परिणाम में कुछ मिलता नहीं है। ऐसी बातों को सुनकर, ऐसी बातें कौन करता है? वेदों में ऐसी बातें आ जाती हैं कि अगर आप सकाम कर्मों की जितनी भी बातें हैं वो सब पुष्पित बातें हैं, ऐसा समझ लीजिए, ऐसा यज्ञ करें तो इस फल की प्राप्ति होगी, इत्यादि इत्यादि, वो सारी पुष्पित बातें हैं। और वो क्या करते हैं? इन पुष्पित बातों के बहकावे में आकर
भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं को अपना लेते हैं, जिसका कि वेद वर्णन करते हैं। अब जो बहुत सी क्रियाओं को अपनाकर बहुत से भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहेगा, उसकी बुद्धि एक होगी या बहुत सी शाखाओं वाली होगी। बहुत सी क्रियाओं को अपनाकर बहुत सारे भांति भांति के भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए जिसकी बुद्धि दसों दिशाओं में भाग रही है, उसकी एक बुद्धि नहीं है, उसकी बहुत सी शाखाओं वाली बुद्धि है। और ऐसी जो बुद्धि है वो अव्यवसायत्मिका है, वो व्यवसाय करना नहीं जानती। क्यों? क्योंकि इन भोगों में फंसकर, भांति भांति के कर्मों में फंसकर उनको अंत में कुछ भी प्राप्त होता नहीं है। हाँ, कुछ भोग प्राप्त हो जाएंगे, जब तक शरीर रहेगा तब तक भोग मिलेंगे, हो सकता है किसी और लोक में मिल जाएं, तो वो भी निश्चित ही थोड़े समय के लिए होते हैं, इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं रहता। सार सम है इसका, है सार कुछ इनमें नहीं, व्यापार मन का मांगतु, ये मन का व्यापार है सब, इसलिए पुष्पित बातें हैं। इन पुष्पित बातों में फंसकर और जन्म और कर्म रूपी फल देने वाले जो ये कर्म हैं, उनमें फंसकर, जन्म में और कर्म फल में फंसकर, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसकर, ऐसा समझ लीजिए, और भांति भांति के कर्म फलों में अपने आप को आबद्ध करके वो भांति भांति के कर्मों में अपने आप को फंसाते रहते हैं, प्रेरित करते रहते हैं भोग और ऐश्वर्य के लिए, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। और जो इस भोग और ऐश्वर्य से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, हाँ, ये 44वां श्लोक है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। क्या हो रहा है यहाँ पर? जो ऐसी पुष्पित और दिखाऊ बातों में अपने अंतःकरण को, अपने मन को लुभा लेते हैं, वो ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त होकर परमात्मा में उनकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। तो ये जो निश्चयात्मिका बुद्धि है वो प्राप्त होगी कब? जब सब प्रकार के भोग और ऐश्वर्यों का परित्याग कर देंगे, बाहर से नहीं, मन से भी। ऐसा नहीं कि भोग और ऐश्वर्य अपने पास नहीं है तो हमने त्याग कर दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ त्याग को आप वैराग्य ही समझें। तो मन से भी सब प्रकार के भोग और ऐश्वर्यों को तिलांजलि दे दें। जब मन से भी उन सबको तिलांजलि दे देंगे तो फिर क्या होगा? फिर आपका मन, आपकी बुद्धि सभी दिशाओं में नहीं भागकर केवल परमात्मा की ओर ही जाएगी। और जब माफ कीजिएगा, जब केवल परमात्मा की तरफ ही जाएगी तो वो फिर क्या होगी? व्यवसायत्मिका बुद्धि होगी। वो फिर मृत से अमृत को प्राप्त कर लेगी। तो ये निश्चयात्मिका बुद्धि कह लीजिए, या इसे आप शम दम और त्याग कह लीजिए, या भांति भांति की पुष्पित बातों को दरकिनार करके, इग्नोर करके, सब भोग और ऐश्वर्यों को तिलांजलि देकर परमात्मा में बुद्धि लगाएं, ऐसा कह लें। बात यह है कि जब तक हमारी बुद्धि, हमारा मन भांति भांति की दिशाओं में, भांति भांति के भोगों में, भांति भांति के ऐश्वर्यों में भागता रहेगा, तब तक हम उस सनातन परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो गीता के माध्यम से, गीता के दूसरे अध्याय के 40 से 44वें श्लोक तक इसकी निश्चयात्मिका बुद्धि किसकी होती है और किसकी नहीं होती, ये आपको मैंने बताने का प्रयास किया। और इसी में ये भी बता दिया गया है कि हाँ, जो भांति भांति के कर्मों में संलिप्त रहते हैं उनको वेदवादरतः कहा गया। वेदवादरतः, वेद के तात्पर्य को ना समझकर वो क्या करते हैं? भांति भांति के सकाम कर्मों का अनुष्ठान करके भांति भांति के अपने फलों को प्राप्त करते हैं, भोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेते हैं कुछ काल के लिए, और फिर उनका वो चक्र चलता ही रहता है और वो सनातन परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अब आगे सनुसुजा जी कह रहे हैं
10 इंद्रियां, मन और बुद्धि जो इन 12 के समुदाय से युक्त है, वो जो परमात्मा से सुरक्षित है। 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 और फिर क्या बताया, मन और बुद्धि बता दी साथ में। इन 12 से जो संलिप्त है, 12 से युक्त है जो, और परमात्मा से सुरक्षित है, इसको चलाने वाला कौन है? परमात्मा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में, हृदय देश में, सब भूतों के, सब प्राणियों के हृदय देश में वो परमात्मा बैठा हुआ है, तिष्ठति। अर्जुन को बता रहे हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण गीता में। तो उस परमात्मा से सुरक्षित है, क्योंकि जब उस परमात्मा की ज्योति निकल जाती है शरीर से, तो ना 5 ज्ञान इंद्रियां काम करती हैं, ना 5 कर्म इंद्रियां काम करती हैं, ना ही मन बुद्धि काम करता है। तो ये 12 को 12 एकदम से फेल हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा से सुरक्षित है। लेकिन परमात्मा से सुरक्षित होकर इन 12 अरों से युक्त, इन 12 अवयवों से युक्त इस शरीर से क्या करते हैं हम? संसार रूप भयंकर नदी के विषय रूप मधुर जल को देखने और पीने वाले और उसमें गोता लगाते रहते हैं। भगवान से सुरक्षित, परमात्मा से सुरक्षित हमें ये शरीर मिला, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन और बुद्धि मिले, लेकिन उससे हम क्या करते हैं? संसार रूपी इस जल में, संसार रूपी सरोवर में गोता लगाते रहते हैं। किसमें? क्यों गोता लगाते हैं? क्योंकि इसमें विषय रूप मधुर जल है। विषय रूप मधुर जल के लिए इसमें गोता लगाते रहते हैं। संसार में हमारी आसक्ति क्यों होती है? सीधे सरल भाषा में, संसार में आसक्ति, शरीर प्राप्त होता है जीवात्मा को तो उसकी संसार में आसक्ति हो जाती है। संसार में आसक्ति क्यों होती है? विषयों के नाते। विषय बहुत मधुर लगते हैं। विषयों की मधुरता जो लगती है हमें, उसके कारण हमारी संसार में आसक्ति हो जाती है, और इसलिए संसार रूपी इस जल में हम गोता, संसार रूपी सरोवर में जिसमें कि विषय रूपी जल है, इसमें हम गोता लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इंजॉय करो जैसे कह देते हैं ना, लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं। लाइफ को जो इंजॉय कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? विषय रूपी मधुर जल में गोता लगा रहे हैं। लगता है बड़ा मधुर, क्या करें, मन भागता है उधर, इसलिए व्यक्ति गोता लगाता रहता है। लेकिन आगे क्या कहते हैं? जो इससे मुक्त हो जाते हैं वही उस सनातन परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, जिसको कि योगी जन जानते हैं। तो बात सीधे सीधे शब्दों में, जब तक विषयों में हम भ्रमण करते रहेंगे तब तक उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। आगे फिर एक और रूपक देकर बताते हैं कि सकाम कर्म करने वाले जो भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेते हैं उनकी गति क्या होती है। शहद की मक्खी क्या करती है? आधे मास तक शहद इकट्ठा करती है और फिर शेष आधे जो मास तक उसको पीती रहती है। ये हमारे योगी जन जानते होंगे इस बात को कि 15 दिन तक वो क्या करती है? शहद को इकट्ठा करती है और 15 दिन तक मधुमक्खी उस शहद को फिर पीती रहती है। उसी प्रकार क्या होता है? ये भ्रमणशील प्राणी, संसारी जीव इस जन्म में किए हुए संचित कर्मों को परलोक में भोगता है। परलोक कह लीजिए, किसी और शरीर को प्राप्त होना भी परलोक ही है यहाँ पर। तो इस शरीर में जो हमने कर्म संचित किए उसको भोगने के लिए हम कोई और शरीर धारण कर लेंगे। तो पहले के 15 दिन मधुमक्खी के कौन से हुए? जो कि हमने कर्म संचित किए, शहद इकट्ठा कर लिया। और बाकी के जो 15 दिन जो मधुमक्खी मधु पीती रहती है वो फिर दूसरी योनि होगी, दूसरा शरीर धारण करके इन संचित कर्मों के फल को हम भोगते रहेंगे। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, और इसी में ये चक्र संसार का चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। और कब तक नहीं रुकेगा? जब तक हम उस सनातन परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते, जिसको कि योगी लोग
जिसका साक्षात्कार कर लेते हैं। आगे फिर एक और बात कहते हैं, एक और रूपक दे रहे हैं। विषय रूपी पत्ते स्वर्ण के समान मनोरम दिखाई पड़ते हैं। ऐसा अश्वत्थ जिसके विषय रूपी पत्ते मनोरम दिखाई पड़ते हैं, स्वर्ण जैसे, मनमोहक, मनोरम, मन को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये जहां भी हिरण्यमय आ जाती है, ये शब्द आता है हिरण्यमय, बहुत बार आता है वेदों में, हमारे और शास्त्रों में भी। और आप तो जानते होंगे रामायण में भी सीता माता को क्या मन को लुभाया? सोने का मृग, हिरण्यमय में मृग। तो ये जो स्वर्ण है, स्वर्ण की जो कांति है, वो केवल इंडिकेट करती है, इंगित करती है किस बात को? कि हमारा जो मन है वो विषयों से लुभाया जाता है। जैसे स्वर्ण की कांति हमें अच्छी लगती है, एक साधारण जनमानस के सामने आप स्वर्ण की कोई वस्तु रख देंगे तो देखेंगे उसे, अट्रैक्ट होते हैं उससे। तो उसकी तरफ जो, हाँ, ये मन को जो लुभाती है ये स्वर्णमय कांति, विषयों के जो भोग हैं वो भी हमें वैसे ही लुभाते हैं। इसलिए यहाँ पर हिरण्यमय पत्ते बता रहे हैं, स्वर्ण के समान मनोरम पत्ते बता रहे हैं। किसके? विषय रूपी ये पत्ते हैं, स्वर्ण पत्ते हैं। और पत्ते किसके हैं? संसार रूपी अश्वत्थ के, संसार रूपी पीपल के वृक्ष के ये स्वर्ण में पत्ते जो हैं, विषय रूपी पत्ते, इनको भोगने के लिए क्या करता है जीव? क्या है? एक पक्षी बताया। फिर यहां पर जीव को एक पक्षी बताया और बताया कि उस पक्षी के पंख नहीं हैं, जीव रूपी पक्षी के पंख नहीं हैं, लेकिन उसके जो पंख हैं वो कहां से मिलते हैं उसे? कहा कर्म रूपी पंखों को वो प्राप्त करता है। कर्म रूपी पंखों को धारण करके अपनी वासना के अनुसार संसार रूपी अश्वत्थ के जो स्वर्णमय विषय रूपी पत्ते हैं उनका वो उपभोग करता रहता है। अलग अलग योनियों में पड़ा हुआ जीवात्मा यही करता आ रहा है अनंत काल से। हमें नहीं पता कब से कर रहा है, अनंत काल से करता आ रहा है। क्या कर रहा है? अपने आप को पक्षी बताया, जीवात्मा को पक्षी बताया। और अगर हम अपने आप को पक्षी माने तो हम ऐसे पक्षी हैं, हम जीवात्मा ऐसे पक्षी हैं जिसके कोई पंख है नहीं, उड़ नहीं सकते, लेकिन उड़ने की चेष्टा है, उड़ने की बड़ी लालसा है। क्यों? क्योंकि विषय रूपी जो अलग अलग सुवर्ण में पत्ते हैं इस संसार रूपी वृक्ष के, उन विषयों का हम उपभोग करना चाहते हैं, मनोरम लगते हैं। तो मान लीजिए एक पक्षी है, उसके कोई पंख नहीं है, जिस वृक्ष पर वो है उसके पत्ते उसे बड़े मनोरम लगते हैं। अब उड़कर उन पत्तों का उपभोग करने के लिए उसे चाहिए पंख। वो पंख क्या है? यहाँ पर पंख हैं हमारे कर्म। तो सीधी सीधी भाषा में होता क्या है कि जीवात्मा जो है वो कर्मों से प्रेरित होता है, कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। क्यों? क्योंकि वो इस संसार में भांति भांति के मन लुभावने विषयों का आस्वादन करना चाहता है। पूरे रूपक से ये बात बताना चाहते हैं यहाँ पर सनसुजात जी कि व्यक्ति, मनुष्य कर्मों में प्रेरित होता क्यों है? कर्मों में प्रेरित करता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को कर्मों में जो प्रेरणा होती है वो होती है विषयों के कारण। विषयों का उपभोग हमें कर्मों में प्रेरित करता है। और जब तक विषयों से लुभाकर कर्मों में हम प्रेरित होते रहेंगे, कर्मों को करते रहेंगे, तो फिर भांति भांति की जो योनियों में हम भटकते रहेंगे। लेकिन योगी जन क्या करते हैं? वो इस पचड़े में नहीं पड़ते। योगी जन सब विषयों को विषय की तरह, विष की तरह, माफ कीजिएगा, विषयों को विष की तरह त्याग कर क्या करते हैं? उस सनातन परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। तो भांति भांति के रूपकों से, उदाहरणों से यहाँ पर सनुसुजात जी एक बात को सुस्पष्ट कर देना चाहते हैं
क्या कि जब तक हम विषयों का परित्याग ना कर दें, विषयों से उदासीन ना हो जाएं, विषयों से विरक्ति ना हो जाए, तब तक हम उस सनातन परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके आगे पूर्ण परमेश्वर से ये प्राणी कैसे प्रकट हुए और उस पूर्ण परमेश्वर की इस संसार में क्या स्थिति है, उसके लिए कुछ और रूपक देते हैं, लेकिन उनकी चर्चा हम कल करेंगे। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।